जय जिनेन्द्र। आगे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रव का कारण एक एक करके कहते हैं। वे कारण जिनसे उस कर्म का अनुभाग अधिक बंधता है। तो सबसे पहले 10वें सूत्र में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण कह रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान एवं दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब इनको एक एक को थोड़ा सा समझें। प्रदोष, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या जो है वह बहुत खोटी होती है। किसी के पास अच्छा ज्ञान है लेकिन फिर भी उसके सम्यक ज्ञान में दोष लगाना। अच्छा ज्ञान है फिर भी उसके सम्यक ज्ञान में दोष लगा रहे हैं। एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पैशून्य रूप परिणाम हैं। किसी की प्रशंसा हो रही है तो वो नहीं सुहा रही है, अच्छी नहीं लग रही है। उनके प्रति ईर्ष्या हो रही है, हर्ष भाव नहीं आ रहा है। यह सब प्रदोष है। और तत्व की बात के प्रति भी मन में ईर्ष्या होना या नहीं सुहाना। अच्छी धर्म की चर्चाएं हो रही हैं तो वो भी कई लोगों को नहीं सुहाती हैं। ये सब क्या है? प्रदोष है। इससे हमारी आत्मा में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। इसलिए हमें जीवन में इस प्रकार की ईर्ष्या से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात है निन्नव। जानते हुए भी ज्ञान को छिपा लेना निन्नव है। मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब है देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। ज्ञान है हमारे पास लेकिन फिर भी नहीं देना। इसके बाद जिस शास्त्र से जिस गुरु से जो सीखा है उसका नाम छिपा लेना, ये निन्नव है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी ग्रंथ से अध्ययन करके आए और सभा में कह रहे हैं कि ये मेरा चिंतन है। नहीं, जहाँ जैसा जहाँ से पढ़ा है वैसा ही कहना चाहिए। आगे कह रहे हैं आचार्य भगवान कि मात्सर्य क्या है? दूसरे से ईर्ष्या रखना, इसका प्रभाव न फैल जाए, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, इसकी लोग प्रशंसा ना करें, ऐसा जो प्रयास है, इस प्रकार के जो भाव हैं वह मात्सर्य भाव है। इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना
कोई पढ़ रहा है, ग्रंथ छिपा दिया, लाइट बंद करवा दी, ये सब क्या है? अंतराय है। ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डाल देना, अंतराय का बंध कर लिया। इसके बाद है आस्वादन। प्रशंसनीय ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना। किसी का ज्ञान बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन फिर भी दूसरे की प्रशंसा सुहाती नहीं है ना, इसलिए कभी प्रशंसनीय ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना उसकी आसाधना है। लेखनी, पेन से लिख रहे हैं, नहीं चला पेन, पटक दिया गुस्से में, ये उपकरण की आसाधना है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पेन कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान का साधन है, उपकरण है, इसलिए उसकी भी आसाधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि विराधना करने से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। कोई पेन ले लिया, बैठे बैठे कान का मल निकाल रहे हैं, ये कारण कार्य विपर्यास है, इससे भी पाप का आश्रव होता है। दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, अरे क्या करना है इतने शास्त्र छपवा के, नहीं भैया, हमारे शास्त्रों की 6 महीने लगातार होली चली है, होली। कितने शास्त्र नष्ट हो चुके हैं। यदि सम्यक रूप से उनकी पूर्ति हो रही है तो हमारी हमेशा उसमें अनुमोदना होनी चाहिए। और यही तो साधन है जो हमें सम्यक मार्ग में लगाते हैं। कब कौन सा ग्रंथ, कब किसकी कौन सी बात हमें सन्मार्ग में लगा दे, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए इनका कभी निषेध नहीं करना चाहिए। उपघात, उपघात यानी कि प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, ज्ञान को अज्ञान कहकर नष्ट करना, ये सब उपघात है। इससे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का निरंतर आश्रव होता है। इन सारे कामों से यदि हम बच जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का पर्दा, ज्ञानावर्णी कर्म धीरे धीरे हटेगा और हमारी आत्मा के अंदर जो अनंत ज्ञान भरा हुआ है, वह अनंत ज्ञान का कुछ भाग प्रकाश में आएगा। तो कम से कम पर्दा तो ना डालें हम, और मोटा पर्दा डालते जाएंगे तो वह ज्ञान हमारा और अधिक ढकता चला जाएगा। अब जैसे कोई आचार्य महाराज, कोई विद्वान किसी विषय पे व्याख्यान कर रहे हैं और वहाँ बैठ कर के सभा में सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, इससे भी अंतराय दोष लगता है। इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव होता है और बाधा पहुंचाना अंतराय है। आचार्य उपाध्याय जो अध्ययन कराते हैं, उनसे मन ही मन में शत्रुता रखना, उनसे ईर्ष्या रखना, अकाल में अध्ययन लेखन आदि करना। अकाल समय कौन कहलाता है? जो सामायिक का समय होता है, वह अध्ययन के लिए अकाल कहा गया है। उस समय अध्ययन लेखन आदि नहीं करना चाहिए। सामायिक के समय में सामायिक ही करनी चाहिए। ज्ञान के लोभ में आकर के अकाल में अध्ययन आदि से क्या होता है? अकाल के समय अध्ययन आदि करने से असमाधि का कारण बनता है।
अभिनय अरुचिपूर्वक श्रवण करना, अभिनय कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बार बार यहाँ के वहाँ पलट रहे हैं, रुचि नहीं दिखा रहे हैं अध्ययन में, तो इससे क्या होगा? अरुचि पूर्वक श्रवण करने से, अभिनय पूर्वक श्रवण करने से क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव होता है। विपरीत व्याख्यान करना, ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है और हम उसका व्याख्यान विपरीत रूप से कर रहे हैं, इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। श्रुतधारियों का अपमान करना, कोई बहुत श्रुतधारी है, बहुत ज्ञानी साधु है, लेकिन पंथ आमनाय के राग में आकर के उनका अपमान करना, यह भी ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का कारण है। कपट पूर्वक अध्ययन करना, शास्त्र की आजीविका करना, ज्ञान के देने के बदले में धन लेना। हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो उससे क्या चाह रहे हैं बदले में? कि वह कुछ हमें धन का सहयोग करे आदि। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव हैं। देवादिदेव, जिनेंद्र एवं गुरु दर्शन में अंतराय करना, किसी नेत्रेंद्रिय का छेदन भेदन कर देना, नेत्र इंद्रियों का घमंड करना, बहुत नींद लेना, दिन भर सोते ही रहना, आलस्य करना, सम्यक दृष्टि जीवों का उपहास करना, अरे बड़े धर्मात्मा बने हैं, किसी भी प्रकार से उपहास करना, उनमें दोष लगाना, मिथ्या शास्त्र की प्रशंसा करना, ये सब दर्शनावरण कर्म के आश्रव कहे गए हैं। हमें अपनी आत्मा की इन सब से सुरक्षा करनी चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अशाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण दुख शोक ताप क्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य स्वयं एवं दूसरों के तथा दोनों में किए जाने वाले दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, ये अशाता वेदनी कर्म का आश्रव है। सबसे पहला है दुख। दुख पीड़ा लक्षण परिणाम दुख है। पीड़ा रूप परिणाम जो है वह क्या है? दुख है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निष्ठुर वचन, श्रवण आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से उत्पद्यमान पीड़ा, जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह क्या है? वह पीड़ा का परिणाम जो है वह दुख है। और दुखी होने से अशाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझें। अशाता वेदनी कर्म के उदय से दुख होता है, लेकिन उस कर्म के उदय में हम और दुखी होएं तो पुनः अशाता का बंध हो जाएगा, यानी भविष्य में हम फिर और अधिक दुखी होंगे। उस समय हमारा पुरुषार्थ ये होता है कि यदि कोई अशाता वेदनी कर्म का उदय आया तो हमें जो दुख मिला उस कर्म के उदय से, उस दुख में हम समता भाव से उसे सहन कर लें। मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से
सब दुख संकट सहा करें। यदि हम समता से उन दुखों को सहन कर लेंगे तो आगे आने वाले दुखों से हम बच सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना। दूसरी बात है शोक। शोक का मतलब होता है उपकारक का विच्छेद होने पर बार बार विचार करके चिंता करना, खेद करना, विकलता करना, मानसिक ताप होना, वह शोक है। मतलब इष्ट के वियोग में व्याकुलता होना। कोई इष्ट था, चला गया, इस दुनिया से ही चला गया, या फिर हमसे दूर चला गया, तो दिन भर बच्चे दूर चले गए, पढ़ने चले गए, सर्विस में चले गए, तो हर समय उनके वियोग में व्याकुल रहना, इससे भी असाता वेदनी का बंध होता है। यह असाता वेदनी का उदय जो है वह हमें फिर आगे चलकर दुखी करेगा, इसलिए शोक भी नहीं करना चाहिए। ताप, संसार में निंदा होने पर पश्चाताप होना। ताप है, निंदा हो गई, किसी ने कोई आरोप लगा दिया, किसी ने कोई बदनामी कर दी, तो जो पश्चाताप, कोप, खेद, द्वेष भाव होता है वह ताप कहलाता है। अरे यदि निंदा हो गई है, अपवाद हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसका हम प्रायश्चित कर लें और अपने मन को शांत रखें। आक्रंदन, मानसिक परिताप के कारण अंग विकार पूर्वक विलाप, क्रंदन, रुदन, अश्रुपात आदि करना आक्रंदन है। बिल्कुल हाथ पैर पटक पटक के रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, ये सब आक्रंदन है। संक्लेशता के कारण रोना चिल्लाना आक्रंदन है। वध, 10 प्राणों का वियोग कर देना वध है। और परिदेवन यानी ऐसा रोना कि सुनने वाले को दया पैदा हो जाए, ये परिदेवन है। इन सब से अशाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, साधनों का अशुभ प्रयोग करना, मोबाइल आदि है, इसका हम प्रयोग अच्छे कामों में भी कर सकते हैं, लेकिन उनका अशुभ रूप से प्रयोग करना, स्वपर के अंगोपांग का छेदन भेदन करना, ताड़नादि क्लेश उत्पन्न करना, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह और त्रयोगों की कुटिलता, हिंसक आजीविका, अनर्थदंड, पाप भूत क्रियाएं, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अंतरंग में क्रोधादि कषाय के आवेग से जो दुख आदि उत्पन्न किए जाते हैं वे सभी असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। आगे कह रहे हैं कि साता वेदनी के आश्रव के कारण, आगे देखेंगे अपन।